Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's lecture is extension of the cell. हमने सेल के चैप्टर को स्टार्ट किया था। हमने बेसिकली जब सेल की बात कर रहे थे ना, मैंने कहा था सेल के सर्टेन स्ट्रक्चर्स हैं और सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज अ सेल वॉल। लेकिन एक बात याद रखिए, जो सेल वॉल है ये हर सेल में नहीं होती, ये चंद एक सेल्स में होती है और तमाम के तमाम सेल्स में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन किल सेल्स में ये प्रेजेंट होती है। वो देखते हैं। द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांटी and some protists like algae have a rigid non-living wall around the cell membrane। तो एक बात याद रखिए, बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एल्जी के अंदर जो सेल वॉल है, और एक बात याद रखिएगा ये रिजिड स्ट्रक्चर है और ये सेल मेम्ब्रेन से आउटर प्रेजेंट है, बाहर मौजूद है। क्लियर। हम एक और स्टेटमेंट देते होते हैं, हम कहते हैं सेल वॉल इज अ एर्गोस्टिक सब्सटेंस। अब ये जो टर्म मैं बोल रहा हूँ एर्गोस्टिक सब्सटेंस, इसका मतलब पता क्या होता है? कोई ऐसा स्ट्रक्चर विच इज नॉन लिविंग बाय इटसेल्फ बट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो बजाते खुद तो नॉन लिविंग हो लेकिन उसको प्रोड्यूस करने वाला लिविंग हो, तो ये सेल वॉल उसी की एग्जांपल है। सेल वॉल बजाते खुद नॉन लिविंग होती है लेकिन उसको प्रोड्यूस लिविंग करता है। अब लिविंग कौन सा होता है? जो सेल होता है वो लिविंग स्ट्रक्चर होता है और ये उसको प्रोड्यूस करता है। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। इट प्रोवाइड्स शेप, क्योंकि रिजिड है तो शेप तो प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगी एंड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे टर्म आ गई प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को मैं क्या कहता हूँ? लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। सेल का जितना लिविंग पार्ट होता है ना दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म। अब मैं आपको शो करता हूँ प्रोटोप्लाज्म क्या चीज होती है। फर्ज कर लें ये एक सेल है, प्लांट सेल है। सबसे बाहर सेल वॉल होगा, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें आपका वैक्यूल आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, राइबोसोम्स आ जाएंगे, गोल्गी एपैरेटस आ जाएगा, क्रोमैटिन वगैरह आ जाएगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट है। आप इस पूरे को न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात कर ले। अच्छा, गाल्जी वेजिकल्स की बात करते हैं, आप गाल्जी वेजिकल्स कह सकते हैं, ये पूरे को कलेक्टिवली गाल्जी कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आ जाएगा, साइटोप्लाज्म, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स बोले इंक्लूडिंग दिस स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये प्रोटोप्लाज्म है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिए कि एक और टर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लास्ट। एक प्रोटोप्लाज्म है, एक प्रोटोप्लास्ट है। हमारे अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, कह देते हैं ये दोनों टर्म्स सेम है, लेकिन इनमें टेक्निकल सा डिफरेंस है। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन को ऐड कर दूं तो वो प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा, और अगर सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड ना करूं, जस्ट इनर स्ट्रक्चर्स की बात करूं, तो वो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। क्लियर। मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर सेल मेम्ब्रेन और इंटरनल सारा पोर्शन जो आएगा वो प्रोटोप्लास्ट है, और अगर मैं सेल मेम्ब्रेन को एक्सक्लूड कर दूं, इंक्लूड ना करूं, तो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। क्लियर। ये मैं जर्नल से आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया। द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। जो प्लांट सेल वॉल है वो 3 लेयर से मिल के बनी हुई है, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमने ऊपर कह तो दिया बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है और प्लांट में प्रेजेंट है, लेकिन याद रखिए तीनों की कंपोजिशन डिफरेंट है। बैक्टीरिया में, प्लांट में उसकी बनी हुई है सेलुलोज की बनी हुई है बेसिकली, और भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। फंजाई में काइटिन की बनी हुई है और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई है। क्लियर। ये नीचे एनिमल सेल है। एनिमल सेल में देखें बाहर सेल वॉल नहीं है। या मैं आपको एक होम असाइनमेंट देता हूँ, आपने एटलीस्ट मुझे ना 5 डिफरेंसेस कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं जो एनिमल सेल और प्लांट सेल के दरमियान डिफरेंसेस हों। दोनों सेल हैं, दोनों की बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। आपने मुझे क्या करना है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में मिनिमम 5 डिफरेंसेस कमेंट सेक्शन में बताने हैं तो ज़्यादा, लेकिन मैं आपके सामने के लिए, आपके लेवल के लिए 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 डिफरेंसेस कह देता हूँ। आप ट्राई कीजिएगा, ये कर लें। अगर आप ये 5 डिफरेंसेस कर लेते हैं, ये आपका अक्सर क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, मेंशन एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है, एटलीस्ट आपको 5 पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। जब हम सेल वॉल की बात करते हैं, हम कहते हैं द प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से बाहर क्या होती है, प्राइमरी वॉल होती है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। अब इसकी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस रीजन को, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। 3 हैं, सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब हम सेल वॉल की बात करते हैं ना, प्लांट सेल वॉल की, हम कहते हैं प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये आधी अधूरी स्टेटमेंट है। अगर मैं कंप्लीट स्टेटमेंट बोलना चाहूँ तो मैं कहता हूँ प्लांट सेल वॉल इज चीपली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, मीन ज्यादातर सेलुलोज से मिलकर बनी है। अब एक स्टेटमेंट से एक और आइडिया हमें समझ आता है कि वो ज्यादातर तो सेलुलोज से मिलकर बनी है, लेकिन कुछ और सब्सटेंसेस भी होंगे, जिस तरह हेमिसेलुलोज है, पेक्टिन है, ये सारे सब्सटेंसेस हम यहाँ पे देखेंगे।
सेलुलोज फॉर्म फाइबर्स दैट क्रिस क्रॉस ओवर वन अनदर, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, क्लियर, फॉर्म स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल। मिडल लमेला होल्ड्स टुगेदर द प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। तो जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनके दरमियान मिडल लमेला होती है जो एडजेसेंट सेल्स को आपस में क्या कर देती है, ज्वाइन कर देती है। इट कंटेन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पैक्टिन। सम प्लांट सेल्स फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स मेक सेकेंडरी वॉल। तो इसका मतलब यह है कि जो सेकेंडरी वॉल है वो हर एक में नहीं मौजूद होती, ये चंद एक सेल्स में होती है। अच्छा, मैं सिंपल सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। सेकेंडरी वॉल मोस्टली उनमें होती है जिन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करनी हो, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी हो। और एक बात याद रखिएगा, पहले क्या उसे कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्लांट की लेंथ में इजाफा होता है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब मोस्टली सेकेंडरी वॉल बनती है। और ये मोस्टली उन सेल्स में बनती है जिन सेल्स ने ग्रो करना स्टॉप कर दिया हो। On the inner side of primary wall, it is mainly made up of cellulose, lignin and other chemicals. अब मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है, हमने कह दिया 3 लेयर्स हैं, प्राइमरी वॉल, मिडल मेला एंड सेकेंडरी वॉल। क्वेश्चन आता है सबसे बाहर कौन है। अब ये यहाँ पे जो अरेंजमेंट दी गई ये गलत दी गई है। एक बात याद रखिएगा, सबसे बाहर मिडल मेला होता है, उसके अंदर प्राइमरी वॉल होती है, उसके अंदर सेकेंडरी वॉल होती है। मैं आपको शो करता हूँ। ये सिंपल सी डायग्राम यहाँ पे शो की गई है। आप देखें, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है सबसे बाहर है, दैट इज द मिडल मेला। हमारे अक्सर टीचर्स, स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग टीचर्स, ये ब्लंडर मारते हैं। वो कह देते हैं कि जी सबसे बाहर प्राइमरी वाल है, प्राइमरी वाल सबसे बाहर नहीं होती, सबसे बाहर मिडल मिला होती है, उसके अंदर है ये जो रेड वाला पोर्शन दिया गया है, ये प्राइमरी वाल है, और अंदर क्या होती है, सेकेंडरी वाल होती है। क्लियर, ये याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि विच लेयर इज द आउटर मोस्ट, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इन प्लांट सेल वाल। तो बच्चे अब आपके जो पेपर आने वो कंसेप्चुअल आने हैं, तो इसलिए मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। क्लियर, सबसे बाहर मिडल मेला, फिर प्राइमरी वाल, और उसके अंदर सेकेंडरी वाल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स मीन बैक्टीरिया, is made of peptidoglycan, a single molecule made up of amino acid and sugars, and the cell wall of fungi is made up of chitin. Clear, यहाँ तो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, मैं प्लाज्मोडेस्माटा को बोलूँ ना, मैं क्या हो सकते हैं, इसकी एक सिंपल सी मैंने टर्म रखी हुई थी, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल। जो नेबरिंग सेल्स के दरमियान जो कनेक्शंस होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल, जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके दरमियान जो कनेक्शंस हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। आर द चैनल्स इन द सेल वॉल दैट अलो एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल। और ये भी याद रखिए, प्लाज्मोडेस्माटा सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, कहीं एनिमल सेल्स में ना लिख दीजिएगा। मैं आपको शो करता हूँ प्लाज्मोडेस्माटा। दीज आर द प्लाज्मोडेस्माटा, जिनके थ्रू जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके दरमियान इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर, यहां तक मैंने आपको सेल वॉल का बता दिया। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।